आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। मैं हूं संतोष साक्या। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो मेरे साथ आज संजीव प्रजापति जी हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के कोच हैं। हजारों लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया है और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जो है अक्सर विवादों का विषय भी रहती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं और बहुत सारे आरोप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लगते हैं। तो सभी आरोपों को लेकर कि कंपनी भाग जाती है, कौन सी कंपनी सही होती है, कौन सी गलत होती है, सभी आरोपों को लेकर और सभी जानकारियों को लेकर हम संजीव जी से बात करेंगे। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज पर। जी धन्यवाद संतोष जी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कई बार विवादित विषय भी रहती है। तो सबसे पहले आप बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है क्या? जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने नाम बोला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जैसे ही इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसी मार्केटिंग, जैसे मार्केट के अंदर ना बहुत सारा बिजनेस है। जैसे अभी हमने किसी कोई फोटो स्टूडियो में शॉप खोलनी है या फिर हमें कुछ भी मतलब एक्सवाई या कुछ भी करना है, तो वहाँ पर क्या है, एक आदमी अपना पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कुछ भी मतलब जो बिजनेस आता है उसका मतलब जो भी कुछ इंसेंटिव, मतलब एक प्रकार से जहाँ बिजनेस गया, जो भी टर्नओवर गया, तो वहां से उसको इनकम मिलती है। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर मैंने कुछ भी, जैसे जरूरत की कोई भी चीज मुझे अच्छी लगी, मैंने वो ली और फिर लेने के साथ में मैंने क्या किया, कुछ लोगों से माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन की। मतलब मैंने उन लोगों को बताया कि भाई ये चीज ऐसी है। जैसे मार्केट से बहुत सारे आईफोन लेते हैं, मार्केट से सैमसंग है, इंटेल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने लिया मार्केट से, हमने पैसा जो भी उसकी जो भी कॉस्ट थी हमने उसको पे की और वहां से हम दे के आ गए। लेकिन क्या, जब हम किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं और हम उससे हम परिचित होते हैं, तो परिचित होने के बाद में क्या है, वही चीज हम प्रोसेस वही है, लेकिन क्या है, वहाँ तरीका चेंज हो जाता है। वहां पर हमको एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। अभी मैं जाऊं, जैसे डेल है या फिर कोई भी किसी भी एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी को ले लो, तो वहां पर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैंने ये मोबाइल लिया है, क्या मुझे इसके साथ में बिजनेस करने का मौका मिलेगा? तो आंसर क्या आएगा? नो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां पर हम जो भी कोई भी चीज अपनी, हम जरूरत की कोई भी चीज को हम यूज करते हैं, उसको हम लेते हैं, वैसे ही वहां पर क्या है, हमारे लिए एक बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ हम अपने बहुत सारी चीजों को हम साकार होती हैं चीजें, मतलब हम अपने एक सपनों की दुनिया में हम वहां से हम चले जाते हैं और बहुत सारा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमको एक बहुत बड़ा व्यापार मिलता है, जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कम शब्दों में अगर मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग एक अपने सपनों को पूरा करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमने कोई भी चीज हमने ली और उसी चीज को लेकर के हमने क्या किया, माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन की। और रिकमेंडेशन करने के साथ में क्या, हमने वो चीज लोगों को बताई और वहां से जो कंपनी ने हमको दिया है, जो कंपनी का पे प्लान है, तो वहां से इंसेंटिव के रूप में वो इनकम हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, जो उसके पे प्लान के अकॉर्डिंग वो चीजें हैं। सर, ये देखिए, आपने बताया कि एक शॉपकीपर अपना सामान बेचता है, उसे कमीशन मिलता है। तो ये जो मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो उससे अलग कैसे? क्योंकि शॉपकीपर तो कोई बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एप्पल का फोन नहीं बेच सकते, वो काम भी हम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल में कंपनी हमें पैसा क्यों देगी, और इसका और उस मॉडल में अंतर क्या है, और इसका मॉडल क्या है, कैसे काम करता है? हाँ, ट्रेडिशनल जो मार्केट है, जैसे अभी आप बता रहे, जैसे कि अभी मैंने किसी कंपनी का स्टोर लिया, तो वहां पर क्या, मुझे एक तो क्या है, जैसे हम किसी भी मतलब किसी मेट्रो सिटी के अंदर एक सही लोकेशन पर हम दुकान लेते हैं, तो वहां पर एक उसका मंथली रेंट भी आता है। और मंथली रेंट से काम नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज के हमने दुकान के लिए हमने ली है, तो वहां पर क्या, उससे रिलेटिव हमको 2 4 5 10 20 लाख रुपए उसमें लगाना ही पड़ेगा। तब कहीं जाकर के वहां पर क्या एक चीज होती है कि भाई लोग हमारे पास में आएंगे और 10 लोग आएंगे, 2 4 लोग चीज करेंगे, तो वहां से एक जो इंसेंटिव वो हमारे लिए मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, जैसे भी मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहा था, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उल्टा है। यहाँ पर क्या है, लोग हमारे पास में आएंगे, हमें उस पर डिपेंड नहीं होना है। हमको लगता है कि भाई मेरे संपर्क में 5 10 15 20 लोग हैं। जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग की व्यक्ति के 18 साल तक आते आते कम से कम 200 लोग उसकी लिस्ट में होते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, चाहे रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, इस प्रकार से। तो अगर हम 200 लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, मतलब हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो आए हमारे पास में, मतलब हम उनसे भी हम कैसे भी करके सेमिनार के माध्यम से, 1 to 1 माध्यम से, या फिर हम जूम मीटिंग के माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमको लाखों रुपए लगाने की जरूरत होती है, ना हमारे लिए कोई बहुत किसी सिटी के अंदर हमको एक शॉप लेने की जरूरत होती है, ना ही हमको बहुत ज्यादा मतलब कोई डिग्री डेवलप होने की जरूरत होती है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बस आपके अंदर
जुनून होना चाहिए कि भाई कुछ इच्छाएं होनी चाहिए, और जहाँ से क्या है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप कुछ भी कर सकते तो आपने बताया कि ये मॉडल काम करता है, लेकिन ये है कि आप कह रहे हैं कि इसमें पैसा नहीं लगता, तो इसमें कुछ तो लगता होगा ना, कोई बिजनेस बिना पैसे के कैसे हो। हाँ शुरू हाँ हो हाँ, सकता है? जी 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 जी, जैसे क्या है अभी ये मेरे हाथ में एक टेबलेट है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमें क्या जैसे मेरी जरूरत थी तो मैंने इसको बाय किया, अभी इसी के साथ हमको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाऊंगा तो आपको लगता है कि मैं एक टेबलेट से काम कर सकता हूँ, या फिर मैं एक आईफोन से काम कर सकता हूँ, या एक डेस्कटॉप से काम कर सकता हूँ? ऐसे मुझे क्या 100 200 400 500 मतलब क्या 10-20 लाख रुपए वहां लगाना होगा, फिर एक अच्छा से मतलब सही लोकेशन पे एक शॉप भी होगी, तो वहां पर क्या हम लाखों रुपए लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक जरूरत पूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये है। यहाँ पर हम बिना बहुत बड़ा पैसा लगाए तो फिर वो माल कहाँ से आता है? क्योंकि अगर हम रुपया भी नहीं लगा रहे तो हम कैसे बंदे को प्रोडक्ट कहाँ से देंगे? डिमांड आ गई तो कैसे प्रोडक्ट देंगे? हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या ना, जैसे उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब यहाँ पर क्या है C2C, मतलब कंपनी टू कस्टमर, बीच की जो चेन है ना जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सब ना डायरेक्ट सेलिंग ने खत्म कर दिया है। भाई आपको 10 रुपए की चीज है और आपके लिए वो चीज 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की मिल रही है, वो चीज भी यहाँ पर ही मिलेगी। लेकिन क्या जो कमीशन जो बीच में लोग बैठे हुए हैं, जो लाखों करोड़ रुपए लगा के बैठे हुए हैं, जैसे किसी ने पूरा यूपी का ले रखा है, किसी ने पंजाब का पूरा वो ले रखा है, या फिर किसी ने एक सिटी का ले रखा है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो जो बीच के जो लोग हैं उनको हटा करके वहां पर क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, नेटवर्क मार्केट के अंदर क्या है, सीधे कंपनी से वो व्यक्ति सीधे कस्टमर तक चीजों को पहुंचाता है, तो जो कमीशन वहां ना जाकर वो कमीशन आपके लिए मिलता है इंसेंटिव के रूप में, जो कंपनी का पे प्लान है। एक और आरोप लगता है जैसे कि लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि जो भी सपने देख सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, तो आरोप ये लगता है कि कंपनियां जो है लोगों के पैसे लेती हैं और उसे लेके भाग जाती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके वो लूट लेते हैं लोगों को, ये लोग कहते हैं। तो इसका क्या माजरा है कि कंपनियां लोगों को लूटने के लिए बैठी हैं? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चल रहा है? हाँ देखो, मार्केट है और हमको ना ये समझना होगा, क्योंकि इस मार्केट के अंदर गॉडसे भी मिलेंगे आपको और गांधी भी मिलेंगे, अगर राम भी मिलेंगे तो रावण भी मिलेंगे। एक्चुअली क्या हमको समझना है, हम अगर इस फील्ड में नए हैं तो हम चीजों को देखें। आज बहुत सारे लोग हैं, आज यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो, आपको ये पता लगेगा कि हाँ असली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी भी कंपनी चल रही है कि भाई 100 रुपए लगाओ आपको 200 मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आदमी है ना, चीजें हैं। लेकिन क्या अगर उसको ये पता होगा कि भी हाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने कोई बिस्लरी की बोतल ली 20 रुपए की, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो आपने जो प्रश्न किया, जैसे एक बिस्लरी की बोतल है 20 रुपए की, तो अभी आपने मेरे को 20 रुपए पे किया और मैंने आपको बोतल दे दी, तो मुझे क्या वो बोतल 15 रुपए की, 16 रुपए की, 17 रुपए की मिली, तो उसको जो बीच में जो आपने मेरे को 20 रुपए पे किए तो उसमें 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए मेरा इंसेंटिव है। अब क्या मैं आपको ये बोलूं कि भाई संतोष जी आपने क्या किया, ये 20 रुपए मेरे को दे रहे हो, साथ में क्या मैं आपको 1 रुपया दूंगा और 30 दिन तक दूंगा, या फिर मैं 2 रुपए दूंगा आपको पर वीक और मैं आपको 10 वीक तक, 20 वीक तक दूंगा। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 20 रुपए की बोतल है और मार्केट में दुनिया में सबको पता है, और साथ में ये 2 रुपए मुझे पर वीक भी दे रहा है और ये 1 रुपया मुझे पर डे भी दे रहा है। तो कहने का मतलब 20 रुपए के साथ में हमको 20 लीटर की बोतल भी मिल गई और साथ में क्या आपको 20 के आपको 40 रुपए ही मिल गए। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज है कि हमको पता है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कैम होगा, ना वो हमको 4 वीक तक पैसा देगा, ना हमको 10 वीक तक पैसा देगा, 20 वीक तक पैसा देगा। वो एक अगर उसने दे भी दिया आपको 1 रुपया दे भी दिया, 2 रुपया दे भी दिया, 5 रुपया दे भी दिया, तब तक आपने क्या किया, 20 लोग और ला करके आपने खड़े कर दिए बिस्लरी के चक्कर में, और कंपनी ने बोला कि भाई बिस्लरी की बोतल ठीक है 1 वीक बाद तो आपको मिल जाएंगी, तो उसने ना तो बिस्लरी की बोतल दी आपको और ना ही, और उसने पैसे भी ले लिए और आपको क्या 5-10 रुपए दे भी दिया। जैसा आपने 100 रुपए का बिजनेस दिया उसमें 10 रुपए उसने भी दिया है। तो नेटवर्क मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर सही भी है गलत भी है, और ये हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ में है ये। तो ये जो लोग मतलब बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप मुझे 10 रुपए दे दो मैं आपको रोज इतने रुपए दूंगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है? हाँ या वो उसके नाम पर कुछ और हाँ चल हाँ रहा है? जी 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 जी, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसको लेकर के। हमें थोड़ा यूएसए के अंदर क्या मतलब एक जैसे जो पोंजी नाम से एक व्यक्ति था, तो उसने एक पोंजी स्कीम बनाई, और आज भारत में बहुत सारे इन सब चीजों पर स्कैम हो चुके हैं। तो उसमें क्या है मतलब हम उन लोगों से बोलते हैं कि भाई इतना रुपया दो ये, और उसके पीछे वो दिखाते हैं कि भाई ट्रेडिंग हो रही है, कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग हो रही है, या फिर हम लोग इसमें प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, या फिर हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं, ये करते हैं, जबकि रियलिटी कुछ नहीं होती। लोगों को पता है कि मार्केट में भाई हमें ये करना है, 100 200 400 500 1000 करोड़ रुपए उठाना है, तो वहां पर कुछ नहीं होता। वो उसको हम डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं दे सकते एक प्रकार से। तो एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो करनी चाहिए नहीं? हाँ, जैसे डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जैसे क्या एक टीचर है तो
साथ में क्या है 7 घंटे 8 घंटे की अपना स्कूल भी चला रहा है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे पास में 20 30 40 50 स्टूडेंट हैं, सुबह को भी मैं एक बैच लगा सकता हूँ, शाम को भी एक बैच लगा सकता हूँ। सेम इसी पैटर्न पर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को करते हो, आप स्टार्टिंग में पागलों की तरह काम मत करो, सिस्टम से काम करो। जहां पर आपको कुछ भी इनकम आ रही है, किसी भी फील्ड से आ रही है, चाहे आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर कुछ अपना पर्सनली काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ में डायरेक्ट सेलिंग करो। तो आपको क्या होगा, अगले 2 4 5 6 महीने में इस एक आपको ना बहुत दुनियादारी की समझ आ जाएगी। आपको लगता है कि हाँ यार ये फील्ड ऐसा है, और मैंने जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल मैंने जो इस फील्ड में दिया है वो मैंने सीखा है। फिर आपको जब समझ आ जाएगी तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आपको इतनी समझ आ जाएगी एक फील्ड के अंदर कि भाई यहाँ सही क्या है गलत क्या है। तो एक तो सवाल ये भी हो सकता है कि आपका जो अनुभव है उसके आधार पे आप एक हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी कंपनी व्यक्ति को ज्वाइन करनी चाहिए, और ज्वाइन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए उसे, जिससे कि वो कम से कम जो पॉन्जी स्कीम आप बता रहे हैं, फ्रॉड स्कीम्स बता रहे हैं, उसमें ना फंसे। तो किन चीजों का वो ध्यान रख के कंपनी ज्वाइन करने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने से पहले? हाँ, जैसे क्या अभी जैसे मैं बता रहा था कि अगर कहीं पर भी कोई आदमी आपसे पैसा मांग रहा है, तो वहां पर वो आपको ये बोल रहा है, उसका बिजनेस प्लान ये बता रहा है कि भाई आपको इतने समय में इतना पैसा मिलेगा, तो वो आप समझ सकते हो कि वहां पर कुछ नहीं, वो उसकी जो लास्ट स्टेज है ना वो कहीं ना कहीं स्कैम ही होगी। और जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे जो जैसे 5 मई 1998 को एमबे का जन्म हुआ भारत के अंदर, अगले ही 1 साल के अंदर करीब उसने 99 करोड़ का समथिंग बिजनेस किया था, और आते 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 कम से कम 2012 तक कम से कम 2200 कुछ करोड़ का बिजनेस किया था उसने। तो अब देखो 5 मई 1998 कोई चीज आई, और अगले 2012 तक उसने करीब 2200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और जो इस प्रकार की जो कंपनी आती है कि भाई मेरे को आप $100 दो, $1000 दो, $500 दो, या फिर इस प्रकार जो भी कंपनी आती है वो लंबे समय तक नहीं होती हैं, वो 2 ढाई 3 4 6 1 साल 1.5 साल 2 साल बस, इससे ज्यादा नहीं खींचती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिनमें जहां पर हमने पैसा लगाया और वहां हमने डबल का या 3 गुना 4 गुना। हाँ, एक चीज ये है कि आपके पास में लाख 2 लाख रुपए हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान में 1000 2 हजार रुपया आप सीख सकते हो क्या है, कैसा रिस्क होता है, तो मतलब इस प्रकार से आप लगा सकते हो खुल करके आप। लेकिन क्या आपके पास में 1 लाख रुपए है, आपके पास में बैंक बैलेंस ही हो, सारा बैंक बैलेंस आपने डबल के चक्कर में लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, क्योंकि वहां तो लास्ट स्टेज ना स्कीम है ही। ये है। तो किन चीजों का व्यक्ति ध्यान रखे ज्वाइन करने से पहले? कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? हाँ, 2-4 तो पॉइंट। 2-4 पॉइंट यही है कि भाई आप एक चीज को देखो, आप थोड़ा गूगल करो, अपने कोई संपर्क से व्यक्ति है उससे देखो, आप जाकर के मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, और आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप इन सब चीजों देखो तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये कंपनी है ऐसे ऐसे। एक तो सीधी सी बात है, देखो बिजनेस क्या होता है भाई, हमने कोई पैसा दिया, वहां से हमें कोई चीज मिली, उस चीज के साथ में क्या हमको भाई एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी तब मिल रहा है जब हम बिजनेस दे रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो इनकम आएगी, ऐसा नहीं है कि भाई हमने पैसा दे दिया हमको पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वहां पर क्या उल्टा होता है कि भाई एक बार पैसा दे दो आपको आता रहेगा इतने समय तक, कुछ समय तक पैसा आता है, कुछ समय के बाद में नहीं आता है। तो पहली तो बात यह है कि हमने जो चीज जहां पर हमने पैसे दिए हैं उस पैसे के एवज में हमको मिल क्या रहा है, तो वहां हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन बेस्ड हो, चाहे वो हमारी डेली नीड की कोई चीज हो, या फिर कुछ भी हो मतलब। दूसरा ये है कि साथ में भाई हम उस कंपनी का ना पे प्लान देंगे। भाई क्या पे प्लान है, जैसे कोई भी चीज मार्केट में गया और मैं 1 किलो चीनी लेकर के आया मैं, तो वहां से भाई हमको उस 1 किलो चीनी पर 2-4 रुपए मिला तो समझ में आ रही है। अगर हमको वहां ये समझ में आ रहा है 1 किलो चीनी के साथ में 1 किलो चीनी फ्री मिल रही है, फिर आपको पैसे भी आपको रिटर्न हो जाएंगे, तो वहां पर आपको उस चीज में कट्टा मार देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं रिस्क ही नहीं है, मतलब वो स्कैम ही है। आपके कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, उससे कुछ कमाई कर रहे हैं तो वो तो सही है। हाँ, लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हैं इतना दे दो उतना दे देंगे तो वो सही नहीं है। यस 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 यस, जी 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 बिल्कुल। एक बात और होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आप 5 महीने में करोड़पति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है, क्या ऐसा होता है या ये सब मतलब सपने लालच होता है? हाँ, इसके लिए मैं एक जैसे क्या है, ये एक तालाब है और इसको मैं इसके माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे अगले 1 महीने में यहाँ पर 2 फूल हुए, अगले महीने में यहाँ पर 2 से 4 हुए, तो 6 महीने में ये तालाब भर गया आधा। अगले ही 6 महीने में ये जो तालाब है ना, अब इसको 6 महीने लगेंगे, मतलब अगले ही 7 महीने में ये तालाब भर जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यहाँ पर मैं आया, मैंने डिसीजन लिया और मैंने आपको बताया, भैया को बताया, सर को बताया और लोगों को बताया, तो 10 लोगों को बताया, उसमें 2 लोग मेरे साथ में आए। अब जो मैं 2 4 8 घंटे काम कर रहा था, अब मेरे साथ में आप भी 2 घंटे 4 घंटे काम कर रहे हो, तो मेरे समय की जो वैल्यू है वो, जब समय बढ़ रहा है तो स्वाभाविक इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे लिए लोग काम करने वाले ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो हम जिस बिजनेस में है वहां पर हमारे साथ में लोग आते रहते हैं। 1 महीने में 10 लोग आए, 20 लोग आए, 100 लोग आए, 1000 लोग आए, तो वो अब कोई ना कोई व्यक्ति तो मेरे जैसा भी है, 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 4 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे काम कर रहा है। जब मेरे लिए एक दिन में 1000 घंटे काम होगा तो स्वाभाविक इनकम भी बढ़ेगी।
तो इसलिए हम इस पैटर्न में बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इतने समय में ये अगर इतना उसका 10% भी काम हुआ, अगर उसका 1% भी काम हुआ, तो वो हमें कैलकुलेशन है, एक सही कैलकुलेशन है, उस पर हम काम करते हैं, उसको भी बोलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने क्या है, स्कूल में हमने एडमिशन लिया और हम कभी गए नहीं, 4 साल 5 साल 10 साल, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सेम डायरेक्ट सेलिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग में हमने क्या कि ज्वाइनिंग ले ली, किसी ने मतलब फैमिली के व्यक्ति को हमने दबाव में आकर के, या किसी को हमने किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस बंदे कितनी मेहनत करता है, क्या करता है, लेकिन क्या हमने डिसीजन तो ले लिया, और डिसीजन लेने के साथ में हम चादर ताने घर में बैठे हुए हैं, तो वहां से रिजल्ट नहीं आता। फिर आप बोलोगे अरे फलाने के लड़के ने 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपने कहीं, आपने मार्केट में 10 लाख 4 लाख 20 लाख रुपए लगाया और आपने उस पर काम ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। तो मार्केट है, मार्केट जो चलता है ना, वो टोटल ना प्रमोशन पे चलता है। आपका कहने का मतलब है कि व्यक्ति करोड़पति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने डिसीजन लिया, उसके बाद में एक्शन ही नहीं है, तो कहाँ से क्या होगा। वो तो एक ख्याली पुलाव उगाने वाली कहानी है ना। आपने चीजों को समझा, समझने के साथ उस पर काम किया, जैसा सिस्टम बोल रहा है, जैसे सीनियर लोग बोल रहे हैं, जैसे मेंटर्स लोग बोल रहे हैं, उन पर आपने काम किया, और काम करने के साथ में हमने काम किया, अच्छी इनकम वहां से आप ले सकते हो। मेरा अगला सवाल भी यही है कि बहुत सारे लोग क्या होता है, असफल, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं और असफल हो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं और फिर वो मार्केट में ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, फ्रॉड करने का तरीका है। तो ज्यादातर लोग 99% लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं और बहुत कम लोग सफल क्यों होते हैं? हाँ, उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि जैसे अभी आप कहीं पर भी नौकरी पर जा रहे हो, आप जैसे एक बंदा पेट्रोल पंप पर गया, तो उसको क्या 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे खड़ा होना है। कब तक खड़ा होना है, जब तक उसकी जो टाइम पीरियड है वो तब तक। अब यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आदमी क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फ्री रहता है। तो फ्री रहने का मतलब है, जब आदमी यहाँ पर ना कोई बॉस है, और जब बॉस नहीं होता फिर लॉस भी नहीं है। लॉस का मतलब कि यहाँ पर आदमी 20 लाख रुपए लगाता नहीं है। जब आदमी 20 लाख रुपए कहीं से लोन लेकर के, फैमिली से इकट्ठा करके, या फिर कहीं उसकी जो पूंजी है, जो बैंक बैलेंस से इकट्ठा करके, जब मोटा पैसा लगाता है, तो आदमी सीरियसली होता है, उसकी नींद खराब होती है कि यार मेरा सारा पैसा मैंने यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ पर कुछ लगता है नहीं, 5 10 2 4 हज़ार में उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो और यहाँ पर कोई बॉस होता नहीं है उसके लिए बोलने वाला कि भाई इतना घंटे काम करो, ये करो चीजें। तो वहां से वो बंदा सीरियसली नहीं होता, और जब सीरियसली नहीं होता तो उसका मन करता है तो काम करता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। जो लोग सीरियसली हुए काम करते हैं वो पैसा कमाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि लोग मतलब काम नहीं करते और दावा करते हैं कि उन्हें करोड़पति होना चाहिए। तो जब काम नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, वो मतलब खाली पुलाव पकाने वाली कहानी है। एक और सवाल रहता है कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा बिजनेस जो है असली है, कौन सा नकली है, या कौन सी पॉन्जी स्कीम है, कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन हमारे सच में भविष्य के लिए अच्छा निर्णय हो सकता है? तो कैसे पता करें कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नकली है या असली है? हाँ, मैंने अभी जैसे बताया कि बिस्लरी की बोतल का मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आप मार्केट में गए, आपने 20 रुपये पे किया और आपको बिस्लरी की बोतल मिल गई, तो ये आपको एक आपने एक सही डिसीजन लिया है। अगर आपने क्या किया, उसी दुकान पर आप गए और उस बंदे ने उसने ये कहा कि बिस्लरी की बोतल के साथ में आपको 2 रुपये पर वीक मिलेंगे, या आपको 10 रुपये आपको पर वीक या मंथली मिलने वाले हैं, और मतलब कि आपको पैसे आपने वही दिए हैं, आपको पानी भी वही मिला हुआ है, लेकिन क्या वो बंदा बोल रहा है कि भाई आपको 60 रुपये मिल जाएंगे, या फिर आपको 90 रुपये मिल जाएंगे अगले 2 महीने 3 महीने में। तो समझ लो वो कहीं ना गलत डिसीजन लिया है। अब आप प्रलोभन में आ भी जाओगे, और वो कंपनी क्या करेगी, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने पैसे भी देगी, तब तक क्या 100 200 लोगों को आप ज्वाइन करा दोगे वहां पर, और वो स्कैम करके चला जाएगा। तो चीजों को हमको ये समझना है कि भाई हमने जहाँ पैसा दिया है, उसकी जो चीजें हैं, हमको लगता है कि भाई हाँ, इसके एवज में कुछ हमको मिला है, सही प्रोडक्ट है, सही चीज है, और मार्केट की वैल्यू ही वही है। और हाँ, उसमें 5 10 15 20% का एक मार्जिन है जो मार्केट में है। अगर हम इस थ्योरी पर हम काम करेंगे, थोड़ा सा भी अपना दिमाग चलाएंगे, हमको लगता है हाँ ये सिस्टम सही है, तो हमको लगेगा कि हाँ एक जेन्युइन चीज है। भाई मैं इतना काम करूंगा, 1 लाख का बिजनेस गया तो मुझे 10 15 20 हज़ार की इनकम आती है। अब किसी ने ये कहा कि भाई 1 लाख का बिजनेस लेकर आओ, 3 लाख रुपए लेके जाओ, तो वो कहीं ना कहीं फिर। एक और क्वेश्चन है कि क्या कोई सरकारी ऐसी संस्था है जहाँ से हम पता कर सकें कि कंपनी असली है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ऐसे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अब तो कोर्स भी लॉन्च हो गए हैं, तो डीयू में भी शायद कोर्स चल रहे हैं, और भी बेंगलोर में भी है। तो अभी जगह जगह अभी सरकार भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है। तो क्योंकि यहाँ पर जो भी इनकम आती है हमारे पास में, वो वाइट मनी आती है। तो एक और सवाल है कि फ्यूचर क्या है इसका? लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि क्या फ्यूचर है इस बिजनेस का, लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर क्या फ्यूचर है? हाँ, जैसे एक रावटी किसागी जी हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, और बहुत अच्छा आथर भी हैं। बहुत सारी जो भी किताब उनकी मार्केट में आती हैं, बहुत बड़े लेवल पर काम करती हैं। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का ये व्यवसाय है,
और धड़ल्ले से बोलते हैं, ऑन स्टेज ये बात को बोलते हैं। और उनकी किताब भी है 21वीं सदी का व्यवसाय। तो कहने का मतलब है कि आने वाला समय जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। आज जब मैं इस लाइन में आया था, मैं परिचित हुआ, बहुत सारे लोग, आज मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज भारत के अंदर और हर जगह, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि आज मेरे गांव के अंदर कोई स्कूल है तो वहाँ पर 5-10 टीचरों की आवश्यकता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं। अगर कोई बैंक है, बैंक में 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो वहाँ पर हैं। तो जो हर साल, जैसे मैंने जब इंटर किया था 40 लाख स्टूडेंटों ने इंटर किया था, पास किए थे। अब लगता है कि भाई 40 लाख क्या वैकेंसी आएंगी सिर्फ एक क्लास में, 12th में। तो उसमें फिर ग्रेजुएशन भी किया होगा उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो इतने सारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है, तो वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ना कोई एजुकेशन पे काम करता, ना कुछ करता, बस थोड़ा सा आप सिस्टम से काम करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप 4 घंटे या ओवर टाइम भी काम कर रहे हो, उससे अच्छी इनकम आप यहाँ से क्रॉस कर दोगे, वो भी फ्री होकर के। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजीव प्रजापति जी, जिनसे हमने बात की नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जिसमें भारत में लाखों लोग जिसके माध्यम से काम कर रहे हैं और लाखों लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हमने उनसे हर तरह के सवाल लिए और ये भी पूछा कि कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ। और सारे सवालों के उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए। तो संजीव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इंडस न्यूज 24x7। मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज 24/7 के लिए बरेली से। नमस्कार।